देखो आज अपने बात करते हैं एमसीबी एमसीबी की श्रेणी व उसके उपयोग, यानी कि एमसीबी की कितनी श्रेणियां होती है और उन श्रेणियों का उपयोग कहाँ कहाँ पर अपने करते हैं। एमसीबी का पूरा नाम क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एमसीबी का पूरा नाम होता है और इसका उपयोग अपने फ्यूज की जगह करते हैं। ठीक है, हो गया पूरा नाम। एमसीबी का पूरा नाम होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर और इसका उपयोग अपने फ्यूज की जगह पर इसका उपयोग किया जाता है। क्योंकि फ्यूज आए चाहे एमसीबी आए, इनका जो मुख्य कार्य होता है धारा को सीमित करना होता है। क्या होता है? धारा को सीमित करना होता है और यह शॉर्ट सर्किट और ओवरलोड से सर्किट की सुरक्षा करती है। क्या करती है? यह ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से सर्किट यानी कि अपना परिपथ की सुरक्षा करती है और उपकरण की भी सुरक्षा करती है। यह एक इलेक्ट्रिक स्विच होती है। क्या होती है एमसीबी? यह एक इलेक्ट्रिक स्विच होती है जो कि फ्यूज की तरह काम करता है। जब किसी सर्किट में करंट की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तब एमसीबी अपने आप क्या है? बंद हो जाती है। और आज लगभग हर जगह फ्यूज की जगह एमसीबी का उपयोग किया जाता है और एमसीबी ओवरलोड होने के कारण बंद हो जाती है। फिर थोड़ी देर बाद हम इसे दोबारा भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन फ्यूज को हमें बदलना पड़ता है जिससे समय ज़्यादा लगता है। इसी कारण फ्यूज की जगह एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। और एमसीबी अपना ऐसा स्विच है जिसको अपने क्या है नया ही लगा सकते हैं, यानी कि अपने को दोबारा उसको नया ही बदलना पड़ेगा, जबकि इसकी रिपेयरिंग है वो नहीं हो सकती। और एमसीबी की लगभग कितनी है? 5 श्रेणियाँ होती है। लगभग इसकी 5 श्रेणियाँ होती है, लेकिन अपने इसके बारे में लगभग 8 श्रेणियों की बात करेंगे और एमसीबी की श्रेणी में उसके उपयोग के बारे में साथ साथ बात करेंगे। पहले अपने इसके एमसीबी है उसमें यह किन किन चीज़ों से मिलकर बनाई जाती है, आज अपने पहले इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। जैसे एमसीबी को बनाने के लिए उसके अंदर किन किन चीज़ों को इस्तेमाल किया जाता है या कौन सी चीज़ों का उपयोग उस एमसीबी के अंदर अपने करते हैं। पहला होता है बॉडी। एक तो उसके अंदर बॉडी होती है, दूसरा उसके अंदर प्लंगर होता है। क्या होता है? प्लंगर का उपयोग किया जाता है। और तीसरा उसके अंदर लोड टर्मिनल लगा होता है। क्या लगा होता है? लोड टर्मिनल लगा होता है। और चौथा इसके अंदर एआरसी चैम्बर भी लगा होता है। लगा होता है और इसके अंदर ट्रिपिंग लेवल भी लगा होता है और इसके अंदर फिक्स्ड कॉन्टैक्ट यानी कि फिक्स पॉइंट भी लगे होते हैं और इसके अंदर ऑपरेटिंग कनोब भी लगा होता है और एमसीबी के अंदर सप्लाई टर्मिनल भी लगा होता है और इसके अंदर मैग्नेटिक एलिमेंट का भी प्रयोग किया जाता है और इसके अंदर ऑपरेटिंग मैकेनिक का भी उपयोग करते हैं और इसके अंदर बी मेटलिंग स्ट्रिप का भी प्रयोग एमसीबी में किया जाता है। एमसीबी को बनाने के लिए इन चीज़ों का उपयोग किया जाता है जिसके कारण एमसीबी अच्छी तरह से वर्क करती है। यह धारा को सीमित करने का कार्य करती है और यह ओवरलोड से सुरक्षा करती है और यह शॉर्ट सर्किट से परिपथ की सुरक्षा करती है। अब अपने इस बात करते हैं एमसीबी की श्रेणियों के बारे में।
देखो अब अपने बात कर लेते हैं एमसीबी की श्रेणियों के बारे में। लगभग एमसीबी की श्रेणियां हैं, उन्हें कई भागों में बांटा गया है, जैसे बी, सी, डी, जे और डी, सी, जेड के आदि भागों में श्रेणी में इनको क्या है, एमसीबी की श्रेणियों को बांटा गया है, जिससे उसी हिसाब से अपने उसका उपयोग भी उसी हिसाब से करते हैं। श्रेणी के हिसाब से ही एमसीबी का उपयोग किया जाता है। जैसे श्रेणी बी क्या है, श्रेणी बी है, उसका उपयोग अपने घरेलू वायरिंग में करते हैं। घरेलू वायरिंग में श्रेणी बी प्रकार की एमसीबी का उपयोग करते हैं और ये लगभग 10 एम्पियर तक इसका उपयोग किया जाता है। और उसके बाद आता है श्रेणी सी प्रकार की जो एमसीबी है, यानी कि मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, श्रेणी सी प्रकार की है एमसीबी, उसका उपयोग अपने औद्योगिक व व्यावसायिक कार्यों में करते हैं। औद्योगिक व व्यावसायिक कार्यों में श्रेणी सी प्रकार के एमसीबी का प्रयोग किया जाता है और इसके अंदर जो धारा है वो 50 से 100 एम्पियर तक इसके अंदर प्रभावित होती है। तो इससे ज़्यादा हो जाए तो यह अपने आप पर ट्रिप हो जाती है। उसके बाद अपना श्रेणी डी है, वो एक्सरे मशीन में वाइंडिंग मोटरों में श्रेणी डी प्रकार की एमसीबी का प्रयोग किया जाता है और यह 100 से 200 एम्पियर से अधिक इसके अंदर धारा गुजरती है तो यह एमसीबी अपने आप ट्रिप हो जाती है। उसके बाद अपने करते हैं श्रेणी जी प्रकार की जो एमसीबी है, यानी कि अपना मिनिएचर सर्किट ब्रेकर है, वो इंडक्टिव परिपथों में यूज किया जाता है। उसके बाद आता है अपना श्रेणी के प्रकार का जो एमसीबी है, श्रेणी के प्रकार की जो एमसीबी है उसका प्रयोग अपने मोटर और ट्रांसफार्मर में किया जाता है। मोटर की रेटिंग अपने एचपी में मापते हैं, जबकि ट्रांसफार्मर की रेटिंग अपने केवीए में मापते हैं। श्रेणी के प्रकार के एमसीबी का प्रयोग अपने मोटर व ट्रांसफार्मर में करते हैं और 100 से 150 एम्पियर से अधिक धारा इसके अंदर प्रवाहित होती है तो एमसीबी अपने आप ट्रिप हो जाती है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट अपना क्वेश्चन है श्रेणी एल प्रकार की एमसीबी। जितने भी कंपटीशन एग्जाम में अगर एमसीबी में कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो लगभग ज़्यादातर श्रेणी एल प्रकार की एमसीबी के बारे में पूछा गया है और श्रेणी एल प्रकार के अपने लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यानी कि श्रेणी एल प्रकार की जो एमसीबी है उसका प्रयोग प्रतिरोधी परिपथ में किया जाता है और उसके साथ इस्त्री यानी कि प्रेस, हीटर और गीजर में भी श्रेणी एल प्रकार की एमसीबी का प्रयोग किया जाता है। जैसे कुछ टाइम पहले टेक्निकल हेल्पर में क्वेश्चन आया था कि श्रेणी एल प्रकार की एमसीबी का प्रयोग कहाँ पर करते हैं, तो वो गीजर में करते हैं। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है अपनी ये श्रेणी एल प्रकार की जो एमसीबी है उसका उपयोग अपने इस्त्री, हीटर, गीजर में किया जाता है। उसके बाद अपने बात करते हैं श्रेणी डीसी प्रकार की जो है एमसीबी है उसका उपयोग अपने डीसी परिपथ में करते हैं और डीसी मोटर कार्यों में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद अपने श्रेणी जेड है, यानी कि इसकी जो एम्पियर होती है वो सबसे कम होती है और इसका जो अपने उपयोग करते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक परिपथ यानी कि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है उनमें श्रेणी जेड प्रकार के एमसीबी का प्रयोग किया जाता है और इसमें अगर 20 से 30 एम्पियर के बीच अगर धारा गुजरती है तो यह अपने आप एमसीबी है वो ट्रिप हो जाती है। ये आज का अपना छोटा सा टॉपिक था एमसीबी यानी कि काम कितनी श्रेणियाँ होती है और इनका उपयोग कहाँ किया जाता है और एमसीबी बनाने के लिए किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है और एमसीबी है इसे अपने द्वारा रिपेयरिंग नहीं कर सकते,
इसे नया ही बदलना पड़ता है और इसका उपयोग अपने ओवरलोड में किया जाता है, शॉर्ट सर्किट में किया जाता है और धारा को सीमित करने के लिए एमसीबी का प्रयोग करते हैं। ये आज का अपना छोटा सा टॉपिक था, एमसीबी की श्रेणी व उसके उपयोग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये अपना यूट्यूब चैनल है आर एस इलेक्ट्रीशियन थ्योरी रवि नायक 29 RS के नाम से अपना यूट्यूब चैनल है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।